कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी पल देखने को मिलता है, आपके पास ना दोस्त होते हैं ना कोई गाइड, बस आप होते हैं और एक घने अंधेरे रास्ते पर होते हैं। यही वह पल है जब आपको लगता है कि दुनिया ने आपको अकेला छोड़ दिया है, लेकिन असल में यही वह पल है जो आपको राजा बनाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर तुम भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते तो खुद को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि हर महान विजय की शुरुआत अकेलेपन से होती है। अध्याय 1, अकेलापन प्रिपरेशन होता है। जीवन के हर मोड़ पर हर उस इंसान को जिसे राजा बनना होता है, एक न एक समय ऐसा जरूर मिलता है जिसे नेपोलियन हिल साइलेंट आर्ट्स कहते हैं। यह वह समय होता है जब दुनिया आपको स्टॉप करने को कहती है, लेकिन जिंदगी आपकी होती है, उसे गढ़ना आपका काम होता है। यही वह दौर है जहां आपका असली रूप आकार लेने लगता है। लोग सोचते हैं कि अकेलापन एक लोड है, एक खालीपन है, लेकिन हकीकत में यही आपकी तैयारी होती है। जब भीड़ आपके चारों ओर होती है तो आपकी आवाज दब जाती है। किसी की राय, किसी की अपेक्षाएं, किसी का जजमेंट, ये सारी आवाजें मिलकर आपकी असल आवाज को दबा देती हैं। लेकिन जब आप अकेले रह जाते हैं तो पहली बार आप अपने अंदर की असली आवाज सुनते हैं। वह आवाज जो आपके उद्देश्य से आती है, आपके दर्शन से आती है, आपकी आत्मा से आती है। यही वह क्षण होता है जब आपकी पहचान बननी शुरू होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान लीडर, हर विजनरी, हर एम्पायर बिल्डर को एक ऐसा दौर मिला जब दुनिया की नजरों में वह गिर गया, लेकिन अपनी नजरों में और साफ हो गया। भीड़ के बीच पहचान नहीं मिलती, वहां सिर्फ रोल्स होते हैं, लेबल होते हैं और कंपैरिजन होता है। लेकिन अकेलापन आपको एक ऐसी पहचान देता है जो बाहर से नहीं, अंदर से जन्म लेती है। यही वजह है कि स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी से बाहर होने के बाद भी टूटे नहीं। वह किसी को साबित करने के लिए नहीं, खुद को खोजने के लिए अकेले हो गए। दुनिया ने सोचा वह खत्म हो गया, लेकिन असल में वह खुद को रिफाइन कर रहे थे। और उसी साइलेंट प्रिपरेशन का नतीजा था एक ऐसी कंपनी जिसने पूरी दुनिया बदल दी। हर बार जब दुनिया ने उन्हें नीचे गिराया, उन्होंने और गहराई से सोचना शुरू किया। हर बार जब बाहर की रोशनी बुझी, अंदर की रोशनी और तेज हो गई। यही अकेलेपन की ताकत है। यह आपको तोड़ता नहीं, यह आपको गढ़ता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब आप अकेले चलते हैं तो बहाने मर जाते हैं। भीड़ में हम आसानी से बहाने बना लेते हैं। समय नहीं था, सपोर्ट नहीं मिला, मूड नहीं था। लेकिन अकेलेपन में बहानों की कोई जगह नहीं होती। वहां सिर्फ आप होते हैं और आपका सच। यही वह जगह है जहां स्पष्टता जन्म लेती है। मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं और किसके लिए जी रहा हूं। अकेलापन आपको एक और चीज देता है, डिसिप्लिन। भीड़ के साथ चलने में डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती। भीड़ खुद आपको बहा ले जाती है, लेकिन अकेले रास्ते पर हर कदम खुद उठाना पड़ता है। जब आप सुबह उठते हैं तो कोई तालियां नहीं बजाता। जब आप देर रात अपने लक्ष्य पर काम करते हैं तो कोई देखने वाला नहीं होता। यह सिर्फ आप और आपकी आत्मा के बीच का समझौता होता है। यही डिसिप्लिन एक दिन लोगों को यह कहने पर मजबूर कर देता है, किस्मत थी इसकी। उन्हें नहीं पता होता कि वह किस्मत नहीं, अकेलेपन में पैदा हुआ डिसिप्लिन था। अकेलापन आपको इमोशन से ज्यादा एक्शन सिखाता है। भीड़ के बीच कंपैरिजन, चाहत और दिखावा आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन अकेलेपन में आप समझ पाते हैं कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं, कौन सी भावनाएं आपको कमजोर बना रही हैं। यही सेल्फ कंट्रोल आपकी डेस्टिनी को दिशा देता है। नेपोलियन हिल ने जिन महान लोगों का अध्ययन किया, उन सभी की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आया जब वह पूरी तरह अकेले थे। बाहर से वह द्वार दर्दनाक लगता है, लेकिन अंदर से वही द्वार अटूट ताकत देता है। अकेलापन आपका टेस्ट भी है और आपका ट्रेनिंग ग्राउंड भी। लाइफस्टाइल टिप, हर दिन कुछ समय पूरी शांति में बैठिए। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही साइलेंस आपके दिमाग का जिम बन जाएगा। यहीं से आपका दिमाग आपके उद्देश्य से जुड़ने लगेगा। डिस्ट्रैक्शन कम होंगे, फालतू भावनाएं कमजोर होंगी और फैसले साफ होंगे। यही साइलेंस आपको वह हिम्मत देता है जिससे आप अकेले चल सकते हैं, क्योंकि राजा बनने का रास्ता कभी भीड़ में नहीं बनता, वह हमेशा शांति में बनता है। अध्याय 2, भीड़ आपको कंफ्यूज करती है, अकेलापन आपको फोकस देता है। भीड़ हमेशा आपको अपने जैसा बनाना चाहती है, औसत, डरे हुए और निर्भर। भीड़ का सबसे बड़ा हथियार है कंपैरिजन, और यही कंपैरिजन आपको आपके असली उद्देश्य से दूर ले जाता है। जब आप अकेले होते हैं
तो आपका दिमाग सर्वाइवल मोड से क्रिएशन मोड में जाता है। यही वह अवस्था है जहां जीनियस जन्म लेता है। साइलेंस आपकी क्षमता की जन्मभूमि होती है। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, संत, लेखक अकेलेपन को अपनाते थे, क्योंकि वही समय उनका दिमाग सबसे ज्यादा आजाद होता था। भीड़ आपकी ऊर्जा चुरा लेती है, अकेलापन आपकी ऊर्जा वापस देता है। भीड़ कंफ्यूजन देती है, अकेलापन स्पष्टता देता है। भीड़ औसत बनाती है, अकेलापन असाधारण बनाता है। अध्याय 3, अकेले चलना सीखो, लेकिन मजबूत उद्देश्य के साथ। अकेले चलने का मतलब बिना दिशा के भटकना नहीं है। अकेले चलने का मतलब है भीड़ की इच्छा से नहीं, अपने उद्देश्य से चलना। मजबूत उद्देश्य आपको टूटने नहीं देता। नेल्सन मंडेला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लंबा अकेलापन, बिना आजादी, बिना परिवार, फिर भी अडिग, क्योंकि उनके पास एक मजबूत उद्देश्य था। अकेलापन कमजोर नहीं करता, अकेलापन उद्देश्य को और मजबूत करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, पहले अपने दिमाग पर नियंत्रण करो, फिर अपनी नियति अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। अकेलापन आपको इमोशन कंट्रोल, हैबिट कंट्रोल, लॉन्ग टर्म सोच और सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। डिसिप्लिन ही वह ताज है जो आम इंसान को राजा बनाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, अकेले चलो लेकिन खाली नहीं, उद्देश्य के साथ चलो, क्योंकि खाली अकेलापन तोड़ सकता है, लेकिन उद्देश्य वाला अकेलापन राजा बनाता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी के राजा बनना चाहते हैं तो आज से ही शांति को अपनाइए, गहराई से काम कीजिए और खुद से जुड़िए, क्योंकि भीड़ शोर मचाती है लेकिन इतिहास अकेले चलने वालों को याद रखता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।